दल बदल कानून जो भारत देश में आजकल काफ़ी बड़े लेवल से फैल चुका है। निचले लेवल पर डेमोक्रेसी के पास में काफ़ी व्यापक लेवल से पूरे डेमोक्रेसी में फैला हुआ है। आज यह नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि हम वोट किसी और को देते हैं और कहीं और जा करके क्रॉस वोटिंग कर दे रहा है। प्रोसेस जो भी तीनों कर रहा है वो पैसा लेके कर रहा है। इसके लिए एविडेंसेस होना चाहिए। क्रॉस वोटिंग करने के अलावा के साथ में इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि हमारी पार्टी बड़ी खराब है, सामने वाली पार्टी बड़ी अच्छी है, और अपोजिशन से पैसा लेकर के इस तरह से स्पीच जनरेट करता है। तो ये सारी तीनों कंडीशंस जो लागू होंगी उसकी सदस्यता निर्विरोध तरीके से खतरे में रहेगी और ख़त्म हो जाएगी। बीजेपी के ही इनका नाम था फग्गन सिंह कुलस्ते, और उसमें 2-4 लोगों का नाम था। ये सारे लोगों की सदस्यता परमानेंट तरीके से खत्म होगी। कैश लेता है वोट लेने के लिए, क्रॉस वोटिंग करने के लिए, भाषण देने के लिए, इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, उस व्यक्ति की सदस्यता अब खत्म हो जाएगी। हर स्टेटों में सरकार अस्थिरता सी साबित हो रही है, गिरती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। एक बार फिर से डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, वोट फॉर नोट। जी हाँ, आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में तथाकथित वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल पुराना फैसला पलट कर रख दिया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील नरेंद्र मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। आज क्या क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, सर हम जानना चाहेंगे ये क्या था, क्या क्या है, आपको परत दर परत हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, आज 25 साल पुराना, जैसा कि आपने बताया, 25 साल पुराना जो नोट फॉर वोट को लेकर के एक मामला था, नरसिम्हा राव को लेकर के जजमेंट दिया गया था 1993 में। उसको लेकर के बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कई सारे पिटिशनर्स आए थे। इसमें आज 7 बेंच की चीफ जस्टिस वाली अगुवाई वाली जो बेंच थी उसने एक निर्णय पारित किया। उस निर्णय में स्पष्ट कर दिया गया कि जो 1993 अर्थात आज से 25-30 साल पहले का जो जजमेंट था वो इनवैलिड था, जिसमें 3 और 2 के आधार पर वो जजमेंट पास हुआ था। इसमें है क्या, इसके बारे में जानना भी काफ़ी बेहद और आवश्यक भी है। पहला पॉइंट नंबर 1, कोई भी व्यक्ति हो यदि वो भाषण देता है किसी पक्ष को लेकर के, यानी जिस पार्टी में रहता है उसको अवॉइड करता है, उसकी रूलिंग को अवॉइड करता है, उसके विहिप्स जो रूल्स होते हैं उसको अवॉइड करता है, और उसी के साथ में अपोजिट पार्टीज़ को लेकर के वो भाषण देता है। दूसरा, क्रॉस वोटिंग करता है। तीसरा, इसी के साथ में यदि वो कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें ये लगे कि वह वो संबंधित पार्टी किसी भी पार्टी में मिलना चाहता है, पर ये सारी प्रोसेस जो भी तीनों कर रहा है वो पैसा लेके कर रहा है। इसके लिए एविडेंसेस होना चाहिए। एविडेंस में क्या होना चाहिए, यह प्रश्न है अपने आप पर एक बड़ा। एविडेंस के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में जो वीडियोज़ हैं जैसे, पर वो मैनिपुलेटेड नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैनिपुलेटेड का मतलब है कि जो कॉपीराइट्स वीडियोज़ होती हैं वो नहीं चलेंगी। तो इन तीनों चीज़ों के आधार पर यदि कोई भी व्यक्ति क्रॉस वोटिंग करेगा, कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट में या विधानसभा लेवल पर या और भी कहीं पर अन्य लेवल पर यदि वो ऐसा कुछ करता है, क्रॉस वोटिंग करने के अलावा के साथ में इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि हमारी पार्टी बड़ी खराब है, सामने वाली पार्टी बड़ी अच्छी है, और अपोजिशन से पैसा लेकर के इस तरह से स्पीच जनरेट करता है, तो ये सारी तीनों कंडीशंस जो लागू होंगी उसकी सदस्यता निर्विरोध तरीके से खतरे में रहेगी और ख़त्म हो जाएगी। पर इसके साथ में ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आर्टिकल 94 जिसमें पार्लियामेंट के लोकसभा स्पीकर की लेकर के भूमिका काफ़ी बड़ी और बेहद आवश्यक और रोचकपूर्ण हो गई है। अब इसमें पार्लियामेंट के लोकसभा स्पीकर के पास कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी विशेष के व्यक्ति को यदि उसको उसकी सदस्यता को ख़त्म करना है, जैसे आपने देखा होगा मोइना मित्रा का मैटर था तो लोकसभा स्पीकर ने ख़त्म कर दिया। तो इस प्रकार के जो भी निर्णय आएंगे, कोई भी व्यक्ति की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा लेवल पर विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा उसके पास होगी। लोकसभा में यदि खत्म करनी है तो लोकसभा में जो लोकसभा का स्पीकर होगा, आर्टिकल 94 में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। यानी जो करंट में जैसे ओम बिरला जी हैं, उनके पास ये पार्टी के सदस्यता को खत्म मतलब मेंबरशिप खत्म करने का पावर होगा उस व्यक्ति का। तो ये वीडियोज़ होनी चाहिए, वीडियो के साथ में कंप्लेन कुछ है वो है तो उसके आधार पर उसकी सदस्यता को वो ख़त्म कर देंगे। पर यह सबसे ज़्यादा मिसयूज भी होगा। मिसयूज कैसे होगा, मिसयूज जो रूलिंग पार्टी करंट की है, यदि उसमें कोई व्यक्ति जाके शामिल हो जाता है तो उस पार्टी इसमें जैसे ही शामिल होगा, जैसे आजकल करंट में आप लोगों ने देखा बड़ा कॉमन ट्रेंड हो गया है कि कोई भी विपक्ष पार्टी का व्यक्ति जा करके नई मतलब नेशनल पार्टी जो बीजेपी है उसमें जाके शामिल हो जाता है, तो उसकी सदस्यता भी प्रभावित नहीं होती है और कहीं न कहीं जो विपक्ष है वो कमज़ोर अपने आप को, हीन अपने आप को और बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी में आपको अपने आप को साफ सुथरा दिखता हुआ नहीं पाता है, जिसकी वजह से इसका मिसयूजेस काफ़ी बड़े लेवल पर
एलिगेशंस को लगा करके काफ़ी बड़े और व्यापक रूप से इसका मिसयूज होगा, जो कि अभी करंट बीजेपी कर रही है। कोई रूलिंग पार्टी हो सकती है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, पर करंट में उसके पास वो पर्याप्त तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा ले रही है। अब आपने देखा होगा 2012 में झारखंड का एक लोकसभा सांसद थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उन पे भी लागू होता है। मोइना मित्रा का आपको मैंने उदाहरण दिया है, उन पे भी लागू होता है। 2008 में बहुत सारे एमपीज थे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बीजेपी के ही इनका नाम था फग्गन सिंह कुलस्ते, और उसमें 2-4 लोगों का नाम था। ये सारे लोगों की सदस्यता परमानेंट तरीके से खत्म होगी। इसी के साथ में आर्टिकल 105, आर्टिकल्स 192 और आर्टिकल्स 94, इनके बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इनका काफ़ी विस्तारित तरीके से वर्णन और डिस्क्रिप्शन भी कोर्ट ने आज किया है। आर्टिकल 105 में स्पष्ट और 4 में लिखा है कि लोकसभा की सदस्यता किसी भी व्यक्ति की बनी रहेगी, पर इसके साथ में आर्टिकल 192(4) में 1993 में यानी 1993 में इसको लेकर के 192(4) जो आर्टिकल्स है भारत देश के संविधान में, जिसमें किसी भी व्यक्ति की सदस्यता को लेकर के था कि वो यदि वो यह वोट फॉर कैश वाले जो बात चल रही है, इसको लेकर के उसकी सदस्यता खत्म नहीं होती थी। पर इस आर्टिकल 192(4) को आज स्पष्ट तरीके से डिफाइन कर दिया गया कि यदि वोट फॉर कैश का मामला आता है, यह मतलब कैश लेता है वोट लेने के लिए, क्रॉस वोटिंग करने के लिए, भाषण देने के लिए, इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, उस व्यक्ति की सदस्यता अब खत्म हो जाएगी। यह नहीं माना जाएगा कि उसका मैटर कोर्ट में ट्रायल पर चल रहा है, यह नहीं माना जाएगा कि वह कोर्ट में मैटर अभी पेंडेंसी में है, यह नहीं माना जाएगा कि उसके पास में सफिशिएंट ग्राउंड्स की ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक और वोटिंग वीडियोज़ की बात की गई है, वीडियोस में स्पष्ट होना चाहिए कोई व्यक्ति ने, जैसे मैं बहुत छोटा एग्जांपल लूँ तो चंडीगढ़ का एक, जैसे मैं मेयर वाला ले लेता हूँ, ऐसे स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो इस तरह की स्पष्टीकरण है तो उनकी सदस्यता पूर्व पर्याप्त तरीके से तुरंत खत्म हो जाएगी। पर इसके साथ में दल बदल कानून जो भारत देश में आजकल काफ़ी बड़े लेवल से फैल चुका है, निचले लेवल पर डेमोक्रेसी के पास में काफ़ी व्यापक लेवल से पूरे डेमोक्रेसी में फैला हुआ है, वह कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। पर इसके साथ में यह ध्यान रखना है कि किस पार्टी से किस पार्टी में व्यक्ति जा रहा है, यानी करंट रूलिंग पार्टी में यदि वो जाता है तो उसके सारे लांछन, सारे आरोप, सारे दल बदल कानून और जो आज करंट का जजमेंट पास हुआ वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा। पर इसके साथ में यह भी देखना है कि आप लोगों ने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में भी जिस तरह से चल रहा है, तो वह कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो कुछ न कुछ प्रभावित हो ही रहा होगा व्यक्ति का, या इंटरेस्ट होगा तभी ये सारी चीज़ें क्रॉस वोटिंग की जाए, क्या वहाँ पर ये जजमेंट लागू होगा। इसी के साथ में साउथ इंडियाज़ में बहुत सारे स्टेटों में हो रहा है, नॉर्दर्न इंडियंस में बहुत सारे स्टेटों में हो रहा है, तो यह कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी को कंट्रोल करने का, साथ में अपोजिट पार्टी को कंट्रोल और उसको साथ में उसको काउंटर करने का एक बहुत बड़ा हथियार भी रूलिंग पार्टी अप्लाई कर सकती है और बना सकती है। सर, अभी तो वोट फॉर नोट सीधे तौर पर ऐसा नजर आ रहा है कि भ्रष्टाचार को कम कर दिया, लेकिन इससे पहले भी जब नरसिम्हा राव हो या अदर जितनी भी बेंचेस थी, उन्होंने इसे सही जायज किस बेसिस पे करा था? उन्होंने 4 ग्राउंड्स पहले दिए थे, उस 4 ग्राउंड्स के बारे में कोर्ट ने भी जिक्र किया कि यदि कोई भी मैटर यदि ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है तो उसको पूरा आश्वस्त किया जाता था कि उसके आधार पर उसकी सदस्यता नहीं खत्म हो जाती। पुराने ज़माने में 1993 में मोबाइल वगैरह का इतना बड़े लेवल पर ज़माना नहीं था, इतने व्यापक लेवल पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संचार नहीं था, क्योंकि आप सारे लोग जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संचार के जनक मिस्टर ऑनरेबल राजीव गांधी जी माने जाते हैं। तो 92 के सेंचुरीज़ के आसपास में वो लेके आते हैं, 90 सेंचुरीज़ के आसपास में। तो ये सारी थी, दूसरा ये ग्राउंड था। तीसरा, आज की आधुनिकता के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काफ़ी अच्छी हो गई हैं, सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। 65B इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए एक एफिडेविट होता है जिसमें यह प्रूफ करता है कि इसके साथ में कोई टेम्परिंग नहीं किया है, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है इस वीडियो के साथ में, इस वीडियो को मैंने कॉपीराइट भी नहीं किया है, इस वीडियो में मैंने कुछ एडिशनल ऐड भी नहीं किया है। तो उसके लिए 65B का एक एफिडेविट जाता है। तो उस एफिडेविट के साथ में यदि वो वीडियोज़ है तो उसको वो रिलाई करती है कोर्ट, तो वो भी होना चाहिए। पुराने ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, इसलिए भी उस समय पर नहीं लागू होती थी। इसी के साथ में आज करंट में जो बहुत बड़े लेवल पर आप लोग देखते होंगे कि बहुत बड़े लेवल पर उस समय पर 7 खंडपीठ की बेंच नहीं थी, 3 और 2 के मतलब 5 बेंचेस बैठी थी, आज 7 बेंचों ने लिया है। इसके आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि आज की बेंच में और पुराने ज़माने की जो बेंच थी उनमें काफ़ी डिफरेंसेस था, और डिवाइसेस का डिफरेंसेस था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का डिफरेंसेस था। इसके साथ में इतना लोग वहाँ पर उस समय पर इन्वायरमेंटली
और क्रॉस वोटिंग का समय नहीं था। आज काफ़ी तेज़ी से एनवायरनमेंट में आप देख रहे हैं कि हर स्टेटों में सरकार अस्थिरता सी साबित हो रही हैं, गिरती हुई नज़र आ रही हैं। कोई भी नॉन रूलिंग पार्टीज़ जो है, यानी इसका मतलब कि सेंट्रल से जो संबंध नहीं रखती बहुत अच्छा, उस पार्टी को गिरने का मौका और उसको उसके खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग आप लोग देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। ये सारी चीज़ें दिखती हुई नज़र जो आ रही हैं, इसलिए भी आज इस जजमेंट का उपयोगिता और इसके साथ में इसकी दूरदर्शिता भी सामने आई है। हमने देखा कि किस प्रकार से वोट फॉर नोट का फायदा पहले विधायक और सांसद उठा चुके हैं, कई सारे उदाहरण भी रहे हैं। अब क्या होने वाला है, अब क्या प्रतिक्रिया रहेगी सुप्रीम कोर्ट की? देखिए, वोट फॉर जो मतलब नोट के लिए ये सारी चीज़ें करते थे हम सारे, मतलब जो भी लोग करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज से स्पष्ट कर दिया है कि यदि इस तरह का किसी व्यक्ति के ऊपर एलिगेशंस लग जाता है तो बहुत सारे लोग बड़े सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे। साथ में जो पार्लियामेंट में स्पीचेस होंगी वो फ्री होंगी। इसी के साथ में जो रूलिंग पार्टी के लोग होंगे उनको तो फ़ायदा देखिए कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि उनका वीडियो भी कोई नहीं जल्दी बना सकता है। साथ में कोई भी जो स्टेचुरीज बॉडीज़ है वो एक्शन भी इतना आसानी से नहीं ले पाएगी। पर इसी के विपरीत यदि नॉन रूलिंग पार्टी यानी अपोजिशन के लोग होंगे, जैसे करंट में मैं कहूं कि इंडिया अलायंस के लोग होंगे या उसके साथ में जो और भी घटक दल हैं, तो यदि उनकी बात होगी तो उनमें जल्दी आसानी से ये चीज़ें सारी लागू हो जाएंगी। पर इनके साथ में यह भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि सारे लोग साफ सुथरी राजनीति करें। सारे लोगों को ये जो वोट फॉर ये सारी चीज़ें कर रहे थे, क्रॉस वोटिंग वगैरह, इसमें कहीं ना कहीं घटोत्तरी होगी, कमी आएगी। चाहे किसी भी पार्टी विशेष का व्यक्ति हो, उसमें जाहिर सी बात है कि इसका परिणाम सकारात्मक तरीके से ज़्यादा होगा, नकारात्मक तरीके से भी होगा यूज। पर यह है कि वह कौन उस पार्टीज़ को कौन रेगुलराइज कर रहा है, कौन उस पार्टी को इस समय पर करंट में किसके पास वह सत्ता है, किस नियम कानून को, किस सेक्शंस को, किस कॉन्स्टिट्यूशन की किस आर्टिकल्स को, किस इसके साथ में सीआरपीसी, आईपीसी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के जो सेक्शन है, किसको कंट्रोल करने वाला व्यक्ति उसको कौन है, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि मिसयूज करेगा कि यूज करेगा। लेकिन सांसदों, अब आने वाले सांसदों को और विधायकों को इससे सीधे तौर पर नुकसान होता दिखाई दे रहा। करेक्ट, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो एलिगेशंस लगते थे इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूरे भारत देश में कंट्रोल होंगी और नुकसान भी लोगों को, जो लोग अभी तक कर चुके हैं उनको नुकसान होगा, पर जो लोग अभी तक नहीं किए हैं तो पूरी तरीके से फेयर होने की कोशिश करेंगे, जनता के सामने बिल्कुल क्लियर होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट लाइन में कह दिया है कि जनता के साथ जैसे बर्ताव होता है किसी नियम कानून धाराओं को लेकर के, उसी प्रकार से एक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट्स है हमारा, उसके साथ में भी इसी प्रकार से होना चाहिए। यानी वो पार्लियामेंट में यदि कोई जनता की आवाज़ उठाता है तो उस जनता की आवाज़ को लेकर के यह स्पष्ट होना चाहिए कि वो फ्री है, फेयर है, जिससे लोगों की और डेमोक्रेसी के प्रति लोगों की आत्मीय सम्मान भी बढ़ेगा, आत्मसम्मान होगा, और इसके साथ में जो पब्लिक का जो रिप्रेजेंट कर रहा है व्यक्ति, उसका सम्मान समाज के साथ में बरकरार रहेगा। क्योंकि आज यह नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि हम वोट किसी और को देते हैं और कहीं और जा कर के क्रॉस वोटिंग कर दे रहा है, जिसका बहुत जीता जागता उदाहरण कई जगह पूरे भारत देश में आप देखने को मिल रहा है। वो विधानसभा पर भी है, लोकसभा पर भी हो रहा है। तो फिलहाल में जैसे चंडीगढ़ में ही देखने हाँ, मैंने आपसे बोला है कि देखा आपने चंडीगढ़ में ही देख लिया है कि किस तरह से इस तरह की वीडियो, ये जैसे चंडीगढ़ में स्पष्ट दिखाई गई, इस तरह की यदि वीडियोस किसी एमपी के साथ में पैसे के लेन देन को लेकर के हो रही है और वह किसी क्रॉस वोटिंग को लेने के लिए है, वह किसी पार्टी विशेष यानी अपोजिशन की पार्टी को बहुत अच्छा दिखाना, अपनी पार्टी को कमज़ोर करना, जैसा कि आजकल आमतौर पर पब्लिक प्रचलन में हो गया है कि अभी आप इस पार्टी में हैं, कमज़ोर हो रही है, तो आप सामने वाली पार्टी में आप जम कर जाते हैं, तो उसमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं रोक लगेगी। पर यह है कि इसके एविडेंसेस थोड़ा भी लीक हुए तो उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति अपने अवसरवादिता के आधार पर राजनीति में दल बदल हो गया है, पलट मार लेता है, इधर से उधर जाता है, जैसे बिहार की राजनीति में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी का जो है कई बार इधर आ रहे हैं, कई बार उधर जा रहे हैं। तो ऐसे में अब इन्हीं के साथ में ये सारा चीज़ें यदि इसमें स्पष्ट हो जाए कि पैसे को लेकर के इन्होंने ऐसा किया है, तो इनके ऊपर भी ये सारी चीज़ें, इनकी भी सदस्यता बाधित होगी और यह भी खतरे के निशाने पर होंगी। पर जाहिर सी बात है कि बहुत सारे देश के लोग ऐसा करते हैं, पर उनके जब एविडेंसेस लीक हो जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि पकड़ में आ जाते हैं, नहीं तो तब तक शेर बने हुए पूरे देश की राजनीति में गंदगी फैलाते रहते हैं।
तो ईमानदारी, निष्पक्षता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता का एक और उदाहरण सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा फैसला लेते हुए बता दिया है सांसदों और विधायकों को कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को कहेंगे कि अभी ईवीएम पर भी अगला आप लोग इंतजार करिए इस हफ्ते में या कमिंग मंडे को, जल्दी से ही सारे देश के लिए अच्छी खुशखबरी आएगी। आप लोग भी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।